Good morning, students. In previous class, we started a new chapter, plants around us. I told about the different parts of plant and their function. Today we are going to start a new topic, classification of plants. On the basis of size and stem, they have plants are categorized into, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कितने साइज के होते हैं, उनकी लंबाई और स्टेम कैसा उनमें पाया जाता है, उनके अनुसार हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. किसमें? ट्रीज में, शर्ब में, हर्ब्स में, क्लेम्बर्स एंड क्रीपर्स में. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज ट्रीज. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, मतलब जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसे हम ट्रीज कहते हैं. स्टेम, इनका स्टेम कैसा होता है? वुडी एंड स्ट्रॉन्ग. वुडी मतलब लकड़ी के जैसा, आप देखेंगे मोटा एकदम वुडी होता है और इतना वुडी एंड स्ट्रॉन्ग होता है. और इसके स्टेम को हम यहाँ पे स्टेम नहीं कहते, क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. ब्रांचेस कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक, और जितने भी ब्रांचेस होते हैं इसमें आप देखेंगे कि ये ब्रांचेस है इसका, और ये कहाँ से निकल रहा है? ट्रंक से निकल रहा है. ऑन ब्रांचेस, और ब्रांचेस पे ही लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स आते हैं. ट्री गिव्स शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स. आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में बहुत सारे ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्या करते हैं? ट्री के नीचे शेड मतलब छाया में आराम करते हैं, बैठते हैं. स्टेशन में भी आपने देखा होगा, पार्क में, कि ट्री के नीचे ही सिटिंग अरेंजमेंट होता है. The roots of trees are very deep, therefore they can absorb water from deeper parts of the soil. रूट क्या होता है ट्री का? ये जो रूट है वो बहुत डीप मतलब बहुत गहराई तक में होता है. क्यों? ताकि वो गहराई से पानी ला सके, क्योंकि हम कभी ट्रीज में पानी नहीं देते हैं. जो धरती के नीचे स्टोर वाटर होता है वही वाटर को ये देखिए, धरती के नीचे लेवल में पानी है, इस पानी को ये ट्री का रूट ऑब्जर्व कर सके, इसलिए इनकी रूट क्या होती है? डीप रूटेड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट श्रब. Shrub. आपने देखा होगा many plants have woody stem but are not as big as a tree. Not as strong stem as tree. Plants look like bushes with many branches. This plant have small stem. These plants have small stem and branching off near the ground. ठीक है, श्रब के बारे में क्या कहा गया? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें वुडी स्टेम होता है, मतलब इनकी स्टेम भी वुड की तरह होता है, लकड़ी के जैसे, बट आर नॉट एज ए बिग एज अ ट्री. लेकिन उतना बड़ा नहीं होता है जितना ट्री में होता है. नॉट एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेम एज द ट्री, ना ही इसके स्टेम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे ट्री में होते हैं. और प्लांट्स क्या है, कैसा दिखता है? बुशेस की तरह, मतलब झाड़ियों की तरह, और मैनी ब्रांचेस होते हैं. दिस प्लांट्स हैव स्मॉल स्टेम. इस तरह के प्लांट्स के क्या होते हैं? स्टेम स्मॉल होते हैं. एंड इनका जो ब्रांच होता है वो नियर द ग्राउंड, मतलब पेड़ का देखेंगे आप बहुत ऊपर में ब्रांचिंग होता है, बट ट्री में, इस सर में क्या होता है? बहुत नीचे ब्रांचिंग होता है. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल श्रब का. मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये एक रोज प्लांट है, ये एक श्रब का एग्जाम्पल है. देखिए इसका स्टेम कैसा है? इसका वुडी है, बट क्या ये ट्री के जैसा दिख रहा है? नहीं, ये नॉट एज अ स्ट्रॉन्ग एज अ ट्री, ना ही स्ट्रॉन्ग है ये ट्री के जैसा, और ना ही उतना क्या है ये स्ट्रॉन्ग, और ना ही बिग है. और देखेंगे इसका ब्रांचेस क्या है? नियर द ग्राउंड. आप देख रहे हैं ब्रांचिंग कहाँ से हो गया? ग्राउंड से. ये समझ लीजिए ग्राउंड है, तो ब्रांचिंग क्या देख रहे हैं? एकदम नियर में ही है, उतना नहीं. और ये क्या? बुशेस की तरह, झाड़ियों की तरह. देखेंगे ब्रांचेस फैल के क्या हो गया? एक झाड़ी के जैसा लुक दे रहा है. ओके, तो नाउ आई होप you understood very well the herb and sap. Now our topic is concluded.
थैंक यू।